हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक अपडेट आप लोगों को ये देनी है कि आज से हम अपना केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी की हमारी अब तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं और 6 की 6 क्लासेस बहुत शानदार रही। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक आया नहीं है, और अगर नेगेटिव फीडबैक आएगा तो हम उसको बहुत गंभीरता से लेंगे, ऐसे हवा में नहीं उड़ाएंगे। तो आज केमिस्ट्री क्लास शाम को 4 बजे के आसपास हम करेंगे। मीनवाइल जो लोग अभी तक हमारी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं या अभी तक अपना मन पक्का नहीं कर पाए हैं जुड़ने के लिए, तो वो अब देर ना करें, क्योंकि देखिए सिलेबस फिर पहाड़ बन के आपके सर पे टूट जाएगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, स्पेशली बायोलॉजी पढ़ना। केमिस्ट्री का तो फिर भी एक डिफाइंड सिलेबस होगा, बट बायोलॉजी में तो समुद्र की तरह सिलेबस होता है। ठीक है, तो हमको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है। और कल पीसीएस का भी रिजल्ट आया है, 1-2 दिन पहले आया है, अपडेट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें हमारे ही अल्मोड़ा के 2 लोगों ने टॉप किया है। जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो भी अल्मोड़ा के हैं और जो सेकंड नंबर है वो भी अल्मोड़ा के ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्मोड़ा जो है वो एजुकेशन हब है, और आज से नहीं, वो सिंस द ब्रिटिश टाइम तभी से यहाँ एजुकेशन के ऊपर बहुत बहुत फोकस किया गया था। नैनीताल के ऊपर नैनीताल, मसूरी और अल्मोड़ा, ये 3 जगह ऐसी रही हैं जहाँ एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं वो इधर उधर के हैं, और अल्मोड़ा वालों को तो हम थोड़ा सा फिजिकल क्लास यहाँ लाइव वैसे ही पढ़ा देते हैं, लेकिन इस बीच मैंने थोड़ा सा वो क्लासेस बंद कर दी हैं। तो अब ऑनलाइन का फ़ायदा अल्मोड़ा वाले भी उठाएं, पिथौरागढ़ वाले भी उठाएं, नैनीताल वाले भी उठाएं, हल्द्वानी वाले, काशीपुर और बागेश्वर वाले, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक कि कल हमारे पास एक मैसेज आया था मुंशियारी से मैसेज आया था। उन्होंने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ बहुत इंटीरियर इलाका है, मैं तैयारी करने के लिए हल्द्वानी आया हुआ था, पर बात जमी नहीं, पेपर अच्छा नहीं गया, अब वापस अपने गांव लौट गया हूँ, और यहाँ ऐसी सुविधा मेरे पास नहीं है कि जिससे हम पढ़ाई कर सकें। बस मेरे पास मेरे पुराने नोट्स हैं, और वो नोट्स मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए वो भी क्लास हमारी ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो आपका स्वागत है, आप भी ज्वाइन करिए। और एक बड़ा सा एक फार्मर हैं, तो उनकी डॉटर का भी हमारे पास मैसेज आया था कि मेरे फादर किसान हैं और मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ, तो कल हमने उनको भी इनरोल किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन कल क्या हुआ, कल एक थोड़ा सा मुझे एक बात अटपटी लगी कि एक छात्र है, उसने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, राइट। अब वो बैठ गया हमारी बायोलॉजी की क्लास में झूठ बोल के, या उसने बातें हमसे तथ्य छुपाए, और बायोलॉजी एक हफ्ता पढ़ता रहा। वो तो कल अचानक से बात खुली। बात कैसे खुली, उसके मेरे पास कंटिन्यूअसली पीछे से मैसेज आ रहे थे। तो मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि एक एक मैसेज को खोलूं, लेकिन मैंने ये मैसेज स्पेसिफिक जो छात्र था इसके मैसेज खोल के पढ़े। तो उसमें उसने कहीं बी फार्मा का जो कोर्ट केस चल रहा है, बी फार्मा के छात्रों का टीचिंग से रिलेटेड, उस संबंध में मुझसे जानकारी चाहिए। अब यार देखो, मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूं ना कि मैं आपकी फालतू की बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा व्हाट्सएप में। उसके पीछे सॉलिड रीजन ये है कि जितनी देर मैं आपकी बातों का आपको इस तरीके से जवाब दूंगा, उतनी देर में तो मैं अपनी एक क्लास पढ़ाऊंगा, उसकी तैयारी करूंगा। तो मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। मेरे पास वही लोग कांटेक्ट करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो पीछे अटक चुके हैं उनको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियोस बनाने के लिए, उनका थोड़ा उत्साहवर्धन कर रहा हूं ताकि वो हताश ना हो। पर अब कुछ लोग क्या है, भूतकाल में अटके रहना चाहते हैं, तो अब उसमें हम क्या करें? क्या ऐसी घुट्टी पिलाएं कि वो वहां से बाहर निकल के आए और
हकीकत को पहचाने कि हाँ हम पिछड़ चुके हैं, हम में कमी रह गई थी थोड़ी, अब हम पढ़ेंगे, हमारे साथ धोखा किया गया था ये आयोग द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला भविष्य है उसमें जरूर हम अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि ऐसे फालतू के मैसेज प्लीज ना भेजें। मुझे मैसेज भेजते हैं तो अपनी स्टोरी लिख के भेजिए, जो भी आपकी स्टोरी है, मुझे पढ़ने में वो बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक, और अपना नाम लिख के भेजें, अपने फादर का ऑक्यूपेशन या अपने हस्बैंड का ऑक्यूपेशन लिख के भेजें, या अपना खुद का स्वयं का ऑक्यूपेशन लिख के भेजें, बस। इसके अलावा हमको और कोई जानकारी नहीं चाहिए। हमको अगर लगेगा कि आप जेन्युइनली, आपको आर्थिक सहायता की जरूरत है, आपको फ्री क्लासेस की जरूरत है, तो हम आपको विदाउट एनी क्वेश्चन क्लासेस में इनरोल करेंगे। ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने इनरोल किया हुआ है क्लास में। 3-4 बैच हैं हमारे, उन हर बैच में मैंने थोड़े 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 बच्चे, मतलब 50% मोस्ट कहना चाहूंगा, हमने ऐसे बच्चे जिनको आर्थिक तंगी की वजह से जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको हमने इनरोल किया है। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। जैसे कल मैंने एक मैसेज में एक की कहानी पकड़ी। कहानी ये पकड़ी कि जिस व्हाट्सएप मैसेज से वो हमें मैसेज भेज रहा था, उस व्हाट्सएप मैसेज में नाम किसी और का था और बन के कुछ और भेज रहा था। तो झूठ पकड़ा गया। जब हमने उनका आधार डिटेल मांगी तो फिर हमने उनको एनरोल नहीं किया। देखिए, झूठ बोल के आपको क्या मिल जाएगा? कुछ पैसों का फायदा ही तो होगा आपको, और क्या होगा। याद है महाभारत में अगर आप देखें तो कर्ण ने, जो उनके गुरु थे परशुराम, जिनको भगवान परशुराम भी बोला जाता है, उनसे झूठ नहीं बोला था। कर्ण को वो बात खुद नहीं पता थी जो वो बाद में जाने, लेकिन परशुराम भगवान को लगा कि कर्ण ने मुझसे झूठ बोला है, तो कर्ण को श्राप दे दिया कि ठीक जिस समय तुम्हें ये विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उस समय ये सारी विद्याएं भूल जाओगे, तुम्हारे काम ना आ सकेंगी। अब ये कहानी है होने को, राइट? कहानी है, इसका कोई लेना देना है नहीं है, वो आप पे निर्भर है भाई। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ठीक जिस मोमेंट पे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप नर्वस हो जाएंगे अगर आप झूठे रहेंगे तो। क्योंकि आप एक बार अगर झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आप हैबिचुअल झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाले की नॉलेज भी झूठी होती है। झूठी शेखी बगारना, झूठी शान, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका मानसिक स्तर सच बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए आप निडर नहीं बन पाएंगे। तो झूठ बोलने वाला थोड़ा सा डरपोक होता है भाई। डर की वजह से ही तो इंसान झूठ बोलता है, और वजह क्या है झूठ बोलने की? तो डरपोक आदमी जो होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस हो जाता है। तो वो डर भगाने के लिए आपको थोड़ा सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए। और दूसरा, आप झूठ बोल के अगर हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ईश्वर आपको देख रहा है कि हम तो ईश्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और दूसरा, आप किसी दूसरे का भी हक मार रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्लास में आप 1 जने बैठे, हमारी क्लास में 100 जने बैठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हमारा काम है पढ़ाना। 1 बच्चा भी होगा तो भी हम पढ़ाएंगे, 100 बच्चे भी होंगे तो भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा ये एक निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा ना दिमाग इस तरफ चलाने की आदत कम करें। सच बोले, सच का अलग मजा है, उसमें कनेक्शन बनता है। तो ऐसे कुछ बच्चे हमने कल पकड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको पढ़ाऊंगा नहीं, उनको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसको एज अ काउंसलिंग की तरह लें। मैं कोई दुश्मन थोड़ा हूं आपका, मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मेरा काम ही है पढ़ाना। मेरे पास जिस किसी का मैसेज आता है, वो यदि खुद वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो जा रहा है, अदरवाइज मैं अपने मन से किसी से ये नहीं कहता हूं कि आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जरूर पढ़ाऊंगा, मैं जरूर पढ़ाता हूं। और हमारे पास एक अच्छा बैच बन गया। बच्चे बहुत ज्यादा जागरूक हैं। जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, उनका कंपटीशन जो है वो इसी आपसे नई पीढ़ी के लोगों के साथ है। और ये नई पीढ़ी के लोग आपसे ज्यादा जागरूक हैं। कैसे करेंगे आप कंपीट? इस बात का तो रोना नहीं रो सकते ना कि हमारी एज भी बढ़ रही है। एज बढ़ रही है तो उसके अंदर उस हिसाब से अपने अंदर बल पैदा करिए। मानसिक बल थोड़ा होना चाहिए पढ़ाई के प्रति।
2 घंटा आप 24 घंटे में से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपको कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिर्फ 2 घंटा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हमने अभी बायोलॉजी की 6 क्लास पढ़ा दी हैं, अब हम टेस्ट लेंगे, राइट? तो वो टेस्ट से भी आपको बड़ा फायदा होगा। वो टेस्ट इस तरीके से होगा कि उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, और क्वेश्चंस अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन हमने दिए, उसमें से 20 क्वेश्चन कर पाए, 80 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो वो 80 क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है। वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको एक अलग से कॉपी में एज अ फैक्ट नोट करते रहिए, तो आपका सब्जेक्ट ऐसे मजबूत बनेगा। भाई सब्जेक्ट 2 तरीकों से मजबूत होता है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, वो बिना टीचर के नहीं होंगे, खुद से पढ़ के भी नहीं होते हैं। कई बायोलॉजी के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो खुद कितना ही पढ़ लीजिए समझ में नहीं आते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकली कहीं देख ना लेते किसी को पढ़ाते हुए। और दूसरी होती है कि फैक्ट्स को रटिए। तो फैक्ट्स को रटने वाले कुछ एग्जाम्स में तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जो डेप्थ इन डेप्थ क्वेश्चन पेपर बन के आता है, जैसे अब ट्रेंड हो गया है आजकल का, तो उसमें वो लोग अटक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 6396007220 है, ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है। अभी इसमें हमने कॉलिंग फैसिलिटी ऐड नहीं की है, परहैप्स 1-2 महीने के बाद हम इसमें कॉलिंग फैसिलिटी भी डालेंगे, ताकि आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकें। किसी को काउंसलिंग की जरूरत होती है जो व्हाट्सएप में नहीं हो सकती है, ठीक है? तो अगर फोन में बात करनी है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, आप लोग बहुत अपनी अपनी कहानियां लिख के मुझे भेज रहे हैं। आप लोगों की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अब सबकी कहानी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने कई लोगों की कहानियां बताई हैं। अब जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग सी अगर स्टोरी आएगी जो आप लोगों को रेलेवेंट लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसी है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कहानियां पता होनी चाहिए, उससे थोड़ा आप समाज से जुड़े हुए रहते हैं। समाज से कट के रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग अगर अपनी कहानियां उतनी ज्यादा टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करिए, वॉइस नोट में भेज दीजिए। जैसे 2-3 लोगों ने मुझे अपनी पूरी कहानी वॉइस नोट में भेज दी कि मैं ये हूं, मेरे साथ ये हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति ये है, मेरे फादर ये है, मेरे हस्बैंड ये हैं, और मैं यहाँ रहती हूँ या यहाँ रहता हूँ। तो हमारे लिए वो भी ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो आप भेज सकते हैं। उसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन देंगे, ये डिसाइड करके कि आर यू कैपेबल ऑफ पेइंग द फीस और नॉट, वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, राइट? तो पैसों की वजह से कोई नहीं रोकेगा, कम से कम मैं तो किसी को नहीं रोकूंगा पैसों की वजह से, रुपयों की वजह से। अरे जिस दिन नौकरी लगेगी, आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। एक लड़का सेलेक्ट हुआ था मेडिकल में, मेरा पढ़ा हुआ, उसका डॉक्टर बनाओ, MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ। जब वो डॉक्टर बन गया, जब उसको पहली पोस्टिंग मिली तो मेरे पास आया वो हल्द्वानी में। उसने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाला, किसी से पूछ पाछ के, और मेरे पास आया और अपनी पहली सैलरी लेके आ गया कि सर ये आपके लिए, आपको भेंट देना चाहता हूँ। मैंने ली नहीं, हालांकि वो सैलरी में मेरा हक नहीं है, वो उसकी माँ का हक है, उसके पिता का हक है, जिन्होंने उसको उस लायक बनाया। मेरा कोई हक नहीं है। मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज डॉक्टर है, समझ रहे हैं? तो ऐसे भी लोग हैं। तो आप अगर आज अपने आप को इस संकीर्ण विचारधारा में हैं कि हम गरीब हैं और हम आगे कैसे बढ़ पाए, तो इससे बाहर निकलिए। पढ़ना तो फ्री है ना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। और जब आप बन जाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, तो वही सबसे बड़ी फीस होगी, राइट? तो मेहनत करिए, मेहनत करने से मत चूकिए। हताश निराश होकर आप देखिए, अब समय चला गया है, ठीक है? आप घड़ी की आवाज सुनिए, 1-1 सेकंड टिक 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 करके आगे बढ़ रहा है, सुनिए इसको, इससे डरिए। समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, आपके लिए भी नहीं रुकेगा, मेरे लिए भी नहीं रुकेगा। तो आपको थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए, आज अगर आपको क्लास अटेंड करनी है केमिस्ट्री की, अब बायो की क्लास तो आज सैटरडे संडे को हम ऑफ रखते हैं, बायो की क्लास अब मंडे से होगी, लेकिन ये सैटरडे संडे में आप लोग एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी जगह से आप हिलना थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा मन पक्का करिए पढ़ने का, फिर से उठिए। चींटी भी बार बार दीवार से गिर के वापस दीवार पे चढ़ जाती है,
वो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है मेरे ख्याल से वही है वो। तो आप उसको भी, उससे भी थोड़ा सा मोटिवेट होइए, राइट। और दूसरा, जिनको केमिस्ट्री अगर लगता है ज्वाइन करना है, वो आज से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मंडे से हम थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे। आज का जो टाइम रहेगा वो रहेगा शाम 4 बजे से। तो उससे पहले जिनके मेरे पास मैसेज आ गए, जो इनरोल हो गए हमारी टीचमेंट ऐप पे, हम उनको क्लास अवश्य पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।